बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना चल रहा है। ये वो महीना है जिसकी 15वीं रात को बाइस फ़ज़ीलत करार दिया गया है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में नफली रोज़ों का कसरत के साथ अहतमाम फरमाया करते थे, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ बड़ी मशहूर है जिसमें आपने माह शाबान में भी बरकत की दुआ फरमाई है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, तो हमें रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और तो हमें रमज़ान तक पहुँचा, ताकि हम रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक़ बना सकें। जैसे ही शाबान का महीना शुरू होता है तो हमारे यहाँ आमतौर से एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है। वो बहस ये है कि बहुत सारे लोग मुसलमानों में वो हैं जो ये कहते हैं कि 15वीं शाबान को जो रात आती है उस रात की सिरे से कोई फ़जीलत नहीं है, और उससे मुताल्लिक़ जो भी बातें बयान की जाती हैं वो बिल्कुल मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं, उनका हकीकत से और हदीस और शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा एक दूसरा बहुत बड़ा तबका वो भी है कि जैसे ही शाबान का महीना शुरू होता है, वो शाबान की 15वीं रात के बारे में बहुत सारी बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें बयान करना शुरू कर देता है। इबादत के मुस्तकिल तरीक़े बताता है, नवाफिल पढ़ने को कहता है और उसमें फुला फुला सूरत पढ़ने के फ़ज़ाइल बयान करता है। तो दोनों ही इंतहाओं पर हैं, इफ़रात और तफरीद का शिकार हैं। इन दोनों के दरमियान मुअतदिल राय वो है जो हमारे बहुत सारे ज़बरदस्त और जय्यद उलमा ने बयान फरमाई है। वो ये है कि इस रात की फ़जीलत हदीस से साबित है और इस रात में इबादत करना मुस्तहब है। अगले दिन रोज़ा रखना भी बाइस सवाब है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन इब्न माजा में एक रिवायत मौजूद है जिसमें हुजूर ने फरमाया कि 15वीं शाबान की रात को तुम इबादत करो और 15वीं शाबान का रोज़ा रखो। अल्लाह ताला इस रात में आसमान दुनिया पर नाजिल होते हैं और अपने बंदों से सवाल करते हैं, है कोई तुम में जो हाजतमंद हो, मैं उसके हाजत पूरी करूं? है कोई तुम में रोज़े का तलबगार, मैं उसको रोज़े अता करूं? है तुम में कोई बीमार कि मैं जिसको सेहत और शिफा अता करूं? अल्लाह ताला की तरफ से मुसलसल सदाएँ लगती हैं, यहाँ तक कि सुबह शादी का वक्त हो जाता है। तो गोया इस रात में इबादत का हमें हदीस से सबूत मिलता है। इसके अलावा मुफ्ती तकी साहब उस्मानी, जो इस वक्त दुनिया के बहुत बड़े आलिम हैं, ज़बरदस्त फ़क़ीह और मुफ्ती हैं, उन्होंने अपनी तहक़ीक़ के बाद ये बात इरशाद फरमाई कि तकरीबन 10 सहाबा कराम से रिवायात मरवी हैं 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से। अगर किसी चीज़ के बारे में हदीस मौजूद हो और वो ज़ईफ़ हो, लेकिन मुख्तलिफ़ सहाबा इकराम से उसी एक चीज़ के मुतालिक मुख्तलिफ़ रिवायात मौजूद हों, तो फिर उस एक हदीस का ज़ौफ़ और वो कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। इससे भी हमें ये बात पता चलती है कि इस रात में इबादत करना ये बाइस सवाब है। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, बुज़ुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन, ताबिईन, अकाबिरीन उम्मत का ये मामूल चला आ रहा है 1400 साल से कि वो इस रात इबादत का अहतमाम फरमाया करते हैं। लिहाजा इस रात में इबादत का अहतमाम करना चाहिए, और जो आदमी रोज़ा रखना चाहे तो उसे अगले दिन का रोज़ा भी रखना चाहिए। हाँ, अगर जो आदमी न रखे तो उस पर शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, कोई वईद नहीं है, और हमें ऐसे लोगों को ताना भी नहीं देना चाहिए जो उस दिन रोज़ा नहीं रख रहे हैं, क्योंकि रोज़ा रखना कोई फ़र्ज़ और वाजिब तो है नहीं, बाइस सवाब है। जो भी आदमी रखेगा उसे ज़रूर सवाब मिलेगा। लिहाजा सिरे से इस रात की फ़जीलत को नकार देना ये भी गलत है, और अपनी तरफ से बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें शामिल कर देना, इबादत के मुस्तकिल तरीक़े कायम कर देना, ये दुरुस्त नहीं है। इस रात में आदमी जो भी इबादत करना चाहे कर सकता है। वो नवाफिल पढ़ना चाहे, सलातो तस्बीह पढ़ना चाहे, कुरान मजीद की तिलावत करना चाहे, औराद व वज़ाइफ तस्बीहात में मशगूल रहना चाहे, रह सकता है। और इतना नहीं तो कम से कम तहज्जुद ही इस रात में पढ़ ले तो बहुत बड़ा सवाब है। इन दोनों बातों को ज़हन में रखना और फिर इबादत करना, ये सवाब से खाली नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को सही समझ नसीब फरमाए और शरीयत और सुन्नत पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।